अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है एडवर्ब। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि भाई एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब की हमें नीड क्यों होती है, मेन के हम उसके इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे। उसके अलावा हम एडवर्ब की टाइप्स को पढ़ेंगे बारी बारी करके, अलग अलग करके। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब की डेफिनेशन से। तो एडवर्ब का कंसेप्ट पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एडवर्ब क्या होता है। ये एक वर्ड होता है जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट एन एडजेक्टिव, अबाउट एनी वर्ब और एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, ये एक वर्ड होता है जो कि मॉडिफाई करता है किसको, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को। ये उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब। ये किसे डिस्क्राइब करता है, वर्ब को। वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है काम। एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। तो मैंने ये एग्जांपल लिखी है, ही रन्स। ही रन्स, वो भागता है। रन्स क्या हो गया, रन हो गया वर्ब, और क्विकली क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है, ये किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो ये हो गई इसकी एग्जांपल। एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब एन अदर एडवर्ब। ये किसी दूसरे एडवर्ब को भी डिफाइन करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे दे लाफ, वो हंसते हैं। ये क्या हो गया, ये तो हो गया वर्ब। लाउडली, लाउडली क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब कि भाई वो ऊंचा हंसते हैं, ज़ोर से हंसते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब। और टू क्या हो गया, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये लाउडली को। लाउडली क्या था, ये एडवर्ब था, तो ये क्या है, ये भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब का क्या काम है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी दूसरे एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव क्या होती है, एडजेक्टिव होती है किसी हॉबी को कहते हैं या किसी सिफत को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे एडजेक्टिव। ये क्वालिटी होती है। द बॉय इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो लड़का है वो क्या है, बहुत खूबसूरत है। ब्यूटीफुल ये क्या है, सिफत है, खूबी है लड़के की। ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। और वेरी क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब। ये मॉडिफाई कर रहा है किसे, ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। तो भाई हम कह सकते हैं कि जो एडवर्ब है वो, उसका काम क्या है, किसी वर्ब को, किसी दूसरे एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, उनके बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब की इंपॉर्टेंस को। एडवर्ब को हम यूज़ क्यों करते हैं, एडवर्ब को हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमने मैनर के बारे में डिस्कस करना होता है, मैनर के बारे में बताना होता है कि भाई जो काम है वो कैसे हुआ है, क्विकली हुआ है, स्लोली हुआ है, फास्टली हुआ है। ये क्या हो गया, ये हो गया मैनर। इसके अलावा एडवर्ब का जो दूसरा यूज़ है वो है टाइम। ये हमें बताता है कि जो एक्शन है वो किस टाइम हुआ है, सुबह को हुआ है, कल हुआ है, अभी हुआ है। ये हमें बताता है किसके बारे में, वर्ब के बारे में। हमें जब टाइम बताना होता है, काम का टाइम बताना होता है, तो हम यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को। उसके अलावा जो इसका तीसरा है इम्पोर्टेंस जो है, ये डिग्री को बताता है कि जो हद थी वो कितना थी। उसके अलावा जो इसका और यूज़ है वो है फ्रीक्वेंसी को, ये बताता है कि जो काम है वो कितनी बार हुआ है, उसको हमने कितना किया है। ये थे इसकी चंद इम्पोर्टेंस जो मैंने आपको बताई हैं। अब हम आगे चलते हैं, करते हैं इसकी कुछ टाइप्स को। तो अब हम कर रहे हैं एडवर्ब की टाइप्स को। एडवर्ब की टाइप्स को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो एडवर्ब की जो टाइप्स होती हैं वो होती हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हैं इसकी 5 टाइप्स एडवर्ब की। तो हम इसको अलग अलग करके इसको डिफ़ाइन करेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इसकी जो फर्स्ट टाइप जो हम पढ़ रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर क्या होता है, ये एक तरीका होता है किसी काम को करने का, कि भाई जो काम है उसे हमने कैसे किया है। जो भी तरीका है उसे हम कहते हैं मैनर, काम करने के तरीके को हम कहते हैं मैनर। तो एडवर्ब क्या होता है, ये एडवर्ब क्या होता है, ये मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होगा, ये किसी काम करने के तरीके को बताएगा। जो काम होगा, जो एडजेक्टिव होगी या एन अदर एडवर्ब होगा, उसके बारे में हमें बताएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर रेफर्स दैट हाउ डज एन एक्शन हैपन। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करता है, ये किसी एक्शन के बारे में बताता है कि भाई वो कैसे हुआ है।
उसको करने का तरीका जो था वो कैसा था, वो किस अंदाज में हुआ है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है, ये काम करने के अंदाज को बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर की जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है वो है ही स्विम्स वेल। वो तैराकी करता है कैसे, अच्छी तैराकी करता है, वेल। अगली एग्जांपल है ही स्पोक सॉफ्टली। वो बोलता है, कैसे बोलता है, आराम से बात करता है। अगली एग्जांपल है आई सिट, मैं बैठता हूँ, क्विटली, मैं बैठता हूँ खामोशी से, मैं खामोशी से बैठता हूँ। आप क्लास में कैसे बैठते हैं, मैं खामोशी से बैठता हूँ। बैठना क्या है, यहाँ पर काम है। और क्विटली क्या है, ये है एडवर्ब। एडवर्ब कौन सा, मैनर का। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, कैसे बोल सकते हैं, ईजिली, मैं इंग्लिश को आसानी से बोल सकता हूँ। ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर की एग्जांपल। ही रन वेरी फास्ट, वो भागता है बहुत तेज़ी से, वो बहुत तेज़ी से भागता है। ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। रन क्या है, यहाँ पर भागना है। वेरी फास्ट क्या है, वेरी क्या है, ये एडवर्ब है। और फास्ट क्या है, ये भी एडवर्ब है। तो ये थी कुछ एग्जाम्पलें जो आपको मैंने कराई हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। और ये आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है जो कॉमनली यूज़ होती हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब आगे चलते हैं, करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को। जी तो दोस्तों, अब हम कर रहे हैं एडवर्ब की अगली टाइप। एडवर्ब की जो अगली टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम को हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमने बताना होता है कि कोई जो एक्शन है, कोई जो काम है वो कब हुआ है। जब हमने किसी काम का टाइम बताना होता है तो हम यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को। एडवर्ब ऑफ टाइम रेफर्स व्हेन डज एन एक्शन हैपन। ये हमें बताता है कि भाई जो एक्शन है वो किस टाइम हुआ था, उसका टाइम क्या था। ये हमें टाइम बताने में हेल्प करता है। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं चंद एग्जांपल्स जो नज़र आ रही हैं आपको 10 एग्जांपल्स, ये कॉमनली यूज्ड होती हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के हवाले से, जो हम यूज़ करते हैं हम डेली रूटीन में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लें। तो अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल जो मैंने लिखी है, येस्टरडे आई वेंट टू द स्टोर। मैं कल स्टोर गया था। टाइम बता रहा है हमें, टाइम क्या है, जो है टाइम वो है येस्टरडे, मतलब मैं कल गया था। यहाँ पर एडवर्ब कौन सा है, यहाँ पर है येस्टरडे। अगली एग्जांपल लिखी हुई है मैंने, आई होप ही अराइव्स सून। मैं ख्वाहिश करता हूँ या मैं चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी आएंगे। सून क्या है, सून यहाँ पर क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हमें किसके बारे में बता रहा है, ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है। अगली एग्जांपल लिखी हुई है, शी विल गिव अ टेस्ट टुडे। वो आज टेस्ट देगी। टाइम क्या है यहाँ पर, टुडे, ये हमें वक्त के बारे में बता रहा है। अगली एग्जांपल है, वी विल वॉच अ मूवी टू नाइट। हम आज रात एक फ़िल्म देखेंगे, हम आज रात मूवी देखेंगे। टू नाइट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हमें वक्त के बारे में बता रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी। मैं अब जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, मैं पढ़ने के लिए अब जा रहा हूँ। यहाँ पर नाउ क्या है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें क्या बताता है, ये हमें टाइम के बारे में बताता है कि भाई जो एक्शन है वो कब परफॉर्म हुआ है, वो कब हुआ था या कब होने वाला है। ये हमें टाइम के बारे में बताता है, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली जो है एडवर्ब की जो टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस क्या होती है, किसी भी जगह को हम क्या कहते हैं, प्लेस कहते हैं। इंग्लिश में किसी जगह को हम प्लेस कहते हैं। और एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, इट टेल्स वेयर डज एन एक्शन टेक प्लेस। ये हमें बताता है कि जो एक्शन है वो किस जगह पर परफॉर्म हुआ है, वो जो एक्शन है वो किस जगह पर हुआ है। इसलिए हम यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस का, ताकि हमें पता चल सके कि भाई जो वर्ब की जो काम की लोकेशन है वो कौन सी थी। एग्जांपल देखें, द रेस्टोरेंट इज़ नियर द पार्क। जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है वो कहाँ है, होटल के, वो पार्क के नज़दीक है। नियर नज़दीक, यहाँ पर क्या है, प्लेस क्या है, नियर। एडवर्ब कौन सा है यहाँ पर, ये नियर। आगे चलते हैं, आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है, देयर। आगे चलते हैं, दे आर मूविंग टू ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ मूव हो रहे हैं। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है, प्लेस कौन सी है, ईस्ट। उसके बाद है, दे बिल्ट अ हाउस नियर बाय, उन्होंने नज़दीक ही घर बनाया है। देखिए नियर बाय क्या है, यहाँ पर प्लेस के बारे में हमें बता रहा है। कम इन, आप आइए, कहाँ, अंदर आइए। आपने कहाँ आना है, बाहर जाना है, अंदर आना है। ये इन क्या है, ये हमें प्लेस के बारे में बता रहा है। गेट आउट, बाहर जाइए।
ये प्लेस के बारे में बता रहे हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है कि भाई जो जगह है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ये चंद एग्जाम्पलें लिखी हुई हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। ये भी आप देख लें, उसके नीचे ये 5-6 एग्जाम्पलें भी लिखी हुई हैं, आप उन्हें भी देख लें, तो ये आपको ज़्यादा मदद देंगी। अब हम आगे चलते हैं, करते हैं इसकी जो लास्ट 2 टाइप्स बची हुई हैं। तो अब हम करते हैं एडवर्ब की चौथी टाइप। एडवर्ब की जो 4th टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि भाई जब हमने बताना हो कि जो एक एक्शन है वो कितनी बार हुआ है, जब हमने बताना हो कि एक एक्शन है वो कब टेक प्लेस होता है, तो हम यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन, कि भाई जो एक एक्शन है वो कब हुआ है, मतलब है जो ये हमें बताता है उसके बारे में कि भाई ये कब कब होता है। एग्जाम्पल देखें, ही ऑफन रिसाइट होली कुरान, वो बाज़ औक़ात कुरान मजीद की तिलावत करता है, वो बाज़ औक़ात कुरान मजीद पढ़ता है। तो यहाँ पर ऑफन ये क्या है? बाज़ औक़ात उर्दू में कहते हैं इसे कहते हैं बाज़ औक़ात। तो ये क्या है? ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगली एग्जांपल देखें, आई ईट राइस रेयरली, मैं चावल खाता हूँ बहुत कम। यहाँ पर रेयरली क्या है? ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगली है समटाइम्स आई कुक्स बिरयानी, मैं कभी कभी बिरयानी पका लेता हूँ या पका लेती हूँ। ये क्या है? समटाइम्स यहाँ पर क्या है? ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई यूजली प्ले क्रिकेट, मैं ज़्यादातर क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पर यूजली क्या है? ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और प्ले क्या है? ये है वर्ब। दे ऑलवेज गो टू स्कूल, वो हमेशा स्कूल जाते हैं। यहाँ पर ऑलवेज क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये हमें बताता है कि भाई जो एक्शन है वो कब हुआ है, मतलब है उसके हमें ये बताता है कि भाई वो कब कब होता है। ये आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं ये सारी हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल्स। जो रेड आपको नज़र आ रही हैं ये हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल्स जो आपको नज़र आ रही हैं। अब हम चलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की तरफ। अगली एग्जांपल जो इसकी अगली जो टाइप है एडवर्ब की, लास्ट जो टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हमने बतानी हो हद, जब हमने किसी काम की हद बतानी हो या किसी एडजेक्टिव की, किसी सिफत की हद बतानी हो, तो हम यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री को। इट हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस हाउ मच आर टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग, कि भाई जो एक चीज़ है वो उसकी हद कितना है, जब हमने हद बतानी हो तो हम यूज़ करेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री का। एग्जाम्पल देखें, द टी इज़ एक्सट्रीमली हॉट, जो चाय है वो एक्सट्रीमली मतलब पूरी की पूरी क्या है? गर्म है। एक्सट्रीमली यहाँ पर क्या है? ये है डिग्री। शी इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल, यहाँ पर क्वाइट क्या है? ये भी डिग्री के बारे में बता रहा है। दैट मैच वाज एब्सोल्युटली अ हिस्टोरिक मैच, यहाँ पर जो डिग्री है वो है एब्सोल्युटली। ये हमें बता रहा है कि भाई जो एक मैच था वो यकीनन तारीखी था। आगे है, द आइडिया इज़ कम्प्लीटली स्टूपिड, ये हमें बता रहा है कि जो आइडिया है आपका वो पूरा का पूरा बेवकूफ़ाना है, मतलब है ये हमें हद के बारे में बता रहा है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने किसी चीज़ के बारे में, किसी एडवर्ब के बारे में, किसी वर्ब के बारे में या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में हमने उसकी हद बतानी हो तो हम यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री का। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जो आज की वीडियो है वो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।